डायनासोर साम्राज्य की कहानी एक बहुत ही रोमांचक और अद्भुत यात्रा है। ये कहानी करोड़ों साल पहले की है, जब धरती पर डायनासोर का राज था। उस समय धरती पूरी तरह से अलग थी। यहाँ विशाल जंगल, नदी नाले, पहाड़ और अद्भुत प्राणियों से भरी हुई थी। डायनासोर साम्राज्य की शुरुआत करीब 23 करोड़ साल पहले ट्रासिक पीरियड में डायनासोरों का जन्म हुआ। शुरुआत में ये छोटे और कमजोर जीव थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये बहुत विशाल और ताकतवर बन गए। इसके बाद जुरासिक पीरियड आया, जो डायनासोरों के विकास का स्वर्णिम युग था। इस समय धरती पर हजारों प्रजातियां थीं, जैसे टायरानोसोरस रेक्स, ब्रेकियोसोरस, ट्राइसेराटॉप्स आदि। ये प्राणी जंगलों में, पानी में और हवा में भी रहते थे। डायनासोरों की दुनिया। डायनासोर विभिन्न आकारों और प्रकारों में थे। कुछ बहुत छोटे थे, जैसे कॉम्पसोग्नाथस जो एक मुर्गी जितने थे, और कुछ बहुत बड़े, जैसे अर्जेंटिनोसोरस जो 100 फीट लंबा और 80 टन वजनी था। इनका साम्राज्य पृथ्वी के हर हिस्से में फैला हुआ था। इन विशालकाय प्राणियों का जीवन बहुत ही जटिल था। कुछ मांसाहारी थे, जैसे टायरानोसोरस रेक्स जो दूसरे जीवों का शिकार करते थे। वहीं कुछ शाकाहारी थे, जैसे ब्रेकियोसोरस जो पेड़ों की पत्तियों और फलों पर निर्भर थे। अंत की शुरुआत। डायनासोरों का राज करीब 16 करोड़ साल तक चला, लेकिन फिर क्रेटेशियस पीरियड में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस साम्राज्य को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर एक विशाल उल्का एस्ट्रॉयड टकराए। यह उल्का युकातान प्रायद्वीप युकातान पेनिनसुला के पास गिरा और इसके प्रभाव से पूरी धरती पर भयंकर बदलाव आए। इस उल्का के टकराने से धरती का तापमान तेजी से गिरने लगा। आसमान में धूल और राख के बादल छा गए, जिससे सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाई। इस कारण से पौधों की मृत्यु हो गई और शाकाहारी डायनासोरों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। मांसाहारी डायनासोर भी शिकार के बिना नहीं रह सके। धीरे धीरे ये विशालकाय जीव विलुप्त हो गए। डायनासोरों का अंततः ये टक्कर इतनी विनाशकारी थी कि उसने डायनासोरों समेत धरती पर लगभग 75% प्रजातियों को समाप्त कर दिया। लेकिन यह अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। इसके बाद धरती पर स्तनधारियों का उदय हुआ, जिन्होंने धीरे धीरे धरती पर अपना अधिकार जमा लिया। आज हम इन डायनासोरों के बारे में सिर्फ उनकी हड्डियों और जीवाश्मों के माध्यम से जान पाते हैं। इस प्रकार डायनासोरों का एक सुनहरा युग समाप्त हुआ और धरती पर एक नया अध्याय शुरू हुआ। उल्का टकराने के प्रभाव। जब विशाल उल्का धरती से टकराए तो इसका असर बहुत व्यापक था। टकराने के तुरंत बाद एक बड़ी भूकंप आई, जिससे पूरे ग्रह पर ज्वालामुखी फूटने लगे। इस घटना से चारों ओर आग लग गई और भयानक सुनामी ने तटीय क्षेत्रों को तबाह कर दिया। इस उल्का के टकराने से पैदा हुई ऊर्जा सैकड़ों परमाणु बमों के बराबर थी, जिससे धरती पर जीवन बच पाना लगभग असंभव हो गया। ये टक्कर पृथ्वी के वातावरण को भी बदलने का कारण बनी। ज्वालामुखी और उल्का के प्रभाव से जो राख और धूल हवा में फैली, उसने सूरज की रोशनी को धरती तक पहुँचने से रोक दिया। इस कारण से ग्लोबल कूलिंग, वैश्विक ठंडक की स्थिति उत्पन्न हो गई। तापमान में अचानक गिरावट से पौधे और पेड़ जीवित नहीं रह पाए और धीरे धीरे पूरे इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ गया। शाकाहारी डायनासोरों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, जिससे मांसाहारी डायनासोर भी शिकार के अभाव में समाप्त हो गए। समुद्री जीवन पर प्रभाव। इस टक्कर का असर केवल जमीन पर नहीं, बल्कि समुद्र में भी महसूस किया गया। टक्कर से समुद्र के तापमान में भी भारी गिरावट आई, जिससे समुद्री जीवों की कई प्रजातियां विलुप्त हो गयीं। समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। कोरल रीफ्स नष्ट हो गए और मछलियों की कई प्रजातियां भी समाप्त हो गयीं। ये घटना पृथ्वी के हर कोने पर महसूस की गई थी, चाहे वो जमीन हो या समुद्र। विलुप्त होने की वैज्ञानिक व्याख्या। वैज्ञानिकों के अनुसार यह उल्का लगभग 10 किलोमीटर चौड़ी थी। इसके धरती से टकराने से इतनी तेज ऊर्जा निकली कि धरती का वातावरण हिल गया। इसके बाद कुछ ही वर्षों में तापमान में बदलाव और संसाधनों की कमी ने डायनासोरों के अस्तित्व को खत्म कर दिया। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस समय धरती पर ज्वालामुखी गतिविधियां भी बहुत तेज थीं, जिससे वातावरण में बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ गया था। ये भी ग्लोबल कूलिंग का एक कारण बना। डायनासोरों का विरासत। हालांकि डायनासोर पूरी तरह से समाप्त हो गए, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जीवित है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पक्षी बर्ड्स डायनासोरों की ही वंशज हैं। आधुनिक पक्षियों के डीएनए में डायनासोरों की विशेषताएं पाई गई हैं। यह अद्भुत है कि जो प्राणी कभी इतने विशाल और शक्तिशाली थे, उनके वंशज आज छोटी छोटी चिड़ियों के रूप में हमारे चारों ओर हैं। डायनासोरों के बाद का जीवन। डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद धरती पर स्तनधारियों मैमल्स का विकास तेजी से हुआ।
छोटे छोटे स्तनधारी जीव जो डायनासोरों के समय में छिपकर और सतर्क रहकर जीवन जीते थे, अब धरती पर अपने पैर जमाने लगे। इनके विकास ने धीरे धीरे एक नई दुनिया का निर्माण किया, जिसमें इंसानों का उदय भी शामिल है। इस प्रकार डायनासोरों की कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे कोई साम्राज्य कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, परिवर्तन अपरिहार्य है। डायनासोरों का अंत केवल उनके समय का अंत नहीं था, बल्कि एक नई दुनिया की शुरुआत थी, जिसमें आज हम जीवन जी रहे हैं। समाप्ति। डायनासोरों का साम्राज्य एक ऐसा समय था जब पृथ्वी पर जीवन बहुत ही अलग था। उनका विकास, उनकी विविधता और उनका विलुप्त होना सब कुछ प्रकृति के नियमों के अनुसार हुआ। ये हमें इस बात की याद दिलाता है कि पृथ्वी पर जीवन कितना नाजुक और परिवर्तनशील है। डायनासोरों की कहानी केवल इतिहास का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे भविष्य के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। डायनासोरों के विकास का सफर। डायनासोरों के विकास का सफर 23 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था और इसके 3 प्रमुख काल थे: त्रासिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। त्रासिक काल में डायनासोर छोटे और साधारण आकार के थे। उस समय अन्य विशाल प्रजातियां भी थीं, लेकिन डायनासोर धीरे धीरे अन्य प्रजातियों से अधिक शक्तिशाली और विविध बनने लगे। जुरासिक काल में डायनासोरों की संख्या और आकार में तेजी से वृद्धि हुई। इस काल में ही हवाई और समुद्री डायनासोरों ने भी विकास किया। पंखों वाले डायनासोरों का उभरना और शाकाहारी विशालकाय जीवों का अस्तित्व इसी काल में देखा गया। जुरासिक काल के अंत तक डायनासोर धरती पर सबसे अधिक प्रभावशाली प्राणी बन गए थे। उनके पास अनुकूलन क्षमता थी, जो उन्हें अलग अलग वातावरण में जीने में सक्षम बनाती थी, चाहे वह घने जंगल हो, खुले मैदान, ऊंचे पहाड़ या समुद्र के किनारे। यह उनकी विशाल विविधता और विकासशील संरचना का प्रमाण था। विलुप्ति के अन्य कारण। उल्का के टकराने के अलावा डायनासोरों के विलुप्त होने के पीछे कई अन्य कारणों की भी संभावना जताई जाती है। जैसे उस समय धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियां बहुत तीव्र हो गई थीं, जिससे बड़े पैमाने पर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे। ये ज्वालामुखी विस्फोट वातावरण में बड़ी मात्रा में सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे थे, जिससे वातावरण में विषैली गैसें और तापमान में अचानक बदलाव हुआ। इसके अलावा समुद्र का स्तर भी घटने बढ़ने लगा था, जिससे समुद्री पारिस्थितिकीय तंत्र प्रभावित हो रहे थे। धीरे धीरे धरती का तापमान अस्थिर हो गया और मौसम का मिजाज बदल गया। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि डायनासोर इन तेजी से बदलते पर्यावरणीय हालातों के अनुकूल नहीं हो पाए और उनकी प्रजातियों का पतन शुरू हो गया। जीवाश्म और डायनासोरों की जानकारी। आज हम डायनासोरों के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, वो उनकी जीवाश्म हड्डियों से मिला है। डायनासोरों की हड्डियों, उनके पैरों के निशानों और उनके अंडों के अवशेषों से हमें उनके जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। वैज्ञानिकों ने इन अवशेषों का अध्ययन करके ये पता लगाया है कि कौन से डायनासोर मांसाहारी थे, कौन से शाकाहारी और उनका सामाजिक जीवन कैसा था। कुछ डायनासोर झुंड में रहते थे, जैसे शाकाहारी डिप्लोडोकस, डिप्लोडोकस और ब्राचियोसोरस, जो बड़े समूहों में यात्रा करते थे। वहीं टायरानोसोरस रेक्स जैसे मांसाहारी डायनासोर अकेले शिकार करते थे। जीवाश्म वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि कुछ डायनासोर अपने अंडों की देखभाल करते थे और उनके बच्चे बड़े होने तक उनका संरक्षण करते थे। डायनासोरों के विलुप्त होने का महत्व। डायनासोरों का विलुप्त होना केवल उनकी प्रजातियों का अंत नहीं था, बल्कि यह धरती पर जीवन के नए युग की शुरुआत थी। यदि डायनासोर विलुप्त नहीं होते, तो शायद स्तनधारी जीवों का विकास संभव नहीं हो पाता। डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद स्तनधारी प्राणियों ने धरती पर तेजी से विकास किया और लाखों साल बाद इंसानों का उदय हुआ। इस घटना ने हमें ये सिखाया कि प्रकृति में किसी भी प्रजाति का वर्चस्व स्थायी नहीं होता। आज के जीवन की विविधता डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद की खाली जगहों को भरने के कारण ही संभव हो पाई है। उनका विलुप्त होना पृथ्वी के विकास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने जीवन को एक नई दिशा दी। डायनासोरों की विरासत और आज का जीवन। हालांकि डायनासोर सीधे तौर पर आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी विरासत जीवित है। आज भी पक्षियों के रूप में उनके वंशज हमारे बीच मौजूद हैं। आधुनिक वैज्ञानिक और जीवाश्म विज्ञानी लगातार नई तकनीकों के माध्यम से डायनासोरों के जीवन के बारे में और अधिक जानकारियां जुटा रहे हैं। डीएनए विश्लेषण और उन्नत जीवाश्म अध्ययन से हमें ये जानने को मिला है कि डायनासोरों का विकास पक्षियों के रूप में जारी रहा। ये भी माना जाता है कि कई डायनासोर रंग बिरंगे थे, जो उन्हें साथी चुनने या दुश्मनों से बचने में मदद करते थे। इनके शरीर पर पंख और खाल के अन्य प्रकार के रेशे भी थे। वैज्ञानिक डायनासोरों की आवाज, उनके रहने का तरीका और उनके व्यवहार का भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अंतिम निष्कर्ष। डायनासोरों का साम्राज्य एक ऐसी कहानी है जिसमें धरती के इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा छुपा हुआ है। उनकी शुरुआत से लेकर उनके विलुप्त होने तक ये यात्रा हमें प्रकृति की शक्ति और अनिश्चितता का एहसास कराती है।
ये हमें सिखाती है कि चाहे कोई प्रजाति कितनी भी शक्तिशाली हो, वह प्रकृति के नियमों के आगे झुक जाती है। उनका अंत केवल उनके लिए नहीं, बल्कि इंसानों और अन्य प्रजातियों के विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला था।